हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के विज्ञान के पेपर में जो आपका राजस्थान बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके बारे में पेपर के बारे में पूरी की पूरी बात करने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपकी क्लास 9th का है। कौन सा बस है आपका विज्ञान मतलब कि साइंस का पेपर होने वाला है जो आपका राजस्थान बोर्ड का होने वाला है यहाँ पर। तो राजस्थान बोर्ड वाले स्टूडेंट्स पेपर को जो ध्यान से देखें जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है और यहाँ पर आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है पूरा का पूरा पेपर करने के लिए और टोटल ये आपका 70 नंबर का पेपर होता है। तो इस पेपर को आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ विथ आंसर के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लगातार देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। जितने प्रश्न बताएंगे अगर आप उतने प्रश्न करके जाते हो तो आपके यहाँ पर 70 में से 70 नंबर कोई आने से रोक नहीं सकता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लगातार देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9th क्लास का साइंस का पेपर है। इसके बाद आपका यहाँ पर नोट दे रखे कि यहाँ पर क्या क्या नोट है कि इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये आपको नोट पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। चलो हम चलते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से आपके होने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिएगा आप एक बार। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया वो प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना होता है, 273 के होता है या 373 होता है, 400 के होता है या 100 के। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा 273 के होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है दूध से क्रीम पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, आसन विधि कहते हैं या फिर यहाँ पे प्रभाजी आसन विधि कहते हैं या फिर अपकेंद्रीय विधि कहते हैं या फिर उद्वर्धन विधि कहते हैं। तो इसमें से क्या कौन सी विधि कहते हैं वो आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम तीसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, गोल्गी उपकरण को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 पे चलते। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि यहाँ पे बल का ऐसी मात्रक क्या होता है। यहाँ पे न्यूटन होगा या वॉट होगा या जूल होगा या पास्कल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए पे टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भर लेने हैं जो सारे के सारे एक एक नंबर के आपके रिक्त स्थान होते हैं। इससे पहले हमने आपके पूरे के पूरे बहुविकल्प करा दिए तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना। जितने कराए गए उतने ही आपको याद कर लेने, उतने ही आपके पेपर में आने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका रिक्त स्थान बनता है वो क्या बनता है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला रिक्त स्थान आपका बनता है कि बैग में परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं। इसके बाद 6 में पूछा गया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है। तो ये बता देना आपको। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि यहाँ पे रूम के ताप पर पारा खाली स्थान अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में रूम के ताप पर पारा होता है वो यहाँ पे बता देना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया उसकी बात हम बात कर लेते। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है आपसे कि अवोगाद्रो संख्या का मान खाली स्थान होता कितना होता। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे खाली स्थान करा दिए गए हैं जो आपके 4 नंबर के खाली स्थान यहाँ पे बनते हैं। इससे पहले 4 नंबर के हमने आपके बहुविकल्प प्रश्न करा दिए, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन सारे के सारे प्रश्नों के आपके उत्तर जो PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो वहीं पर आपको इन सब का PDF मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो चलते इसकी बात करते क्या क्या पूछा जाता है आप सबसे। तो जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट खंड स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ पे हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं कि 2-2 नंबर प्रश्न में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वो 9 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, ये बता देना। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न में कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं एवं क्यों। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं और क्यों, इसके बारे में हमें पूरा का पूरा विस्तार से बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखिए। इसके घटक बताने उसके कार्य भी बताने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से बता देनी है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्न तापमानों को सेल्सियस में इकाई में परिवर्तित कीजिए। इसमें 350 को सेल्सियस में करना है,
चेंज और 573 को भी आपको सेल्सियस में यहाँ पर परिवर्तन करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है 14, जिसमें ऊध्पातन किसे कहते हैं, किन्हीं दो ऊध्पातित पदार्थों के उदाहरण लिखिए। तो ये 2 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हमने करा दिए गए हैं। जो आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको करके जाना है। इनको सिर्फ 2 लाइनों में ही लिखना होता है 2 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 15 की बात करने वाले, इसमें क्या पूछा गया उसकी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 15 में हमें परिभाषाएं बतानी, जिसमें हमें वेग की परिभाषा बतानी और विस्थापन की परिभाषा बतानी है। इन दोनों की परिभाषा बतानी है। दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के आपके यहाँ पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया यदि m का द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, इसमें इसका मान बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में एक अंतर लिखिए, जो 2 नंबर का आपके यहाँ पे हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, मतलब बस पे जो रखे गए सामानों को उनको रस्सी से क्यों बांधा जाता है, उनके बारे में पूरी की पूरी परिभाषा आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर 2 नंबर में जितने प्रश्न होते थे वो सारे के सारे प्रश्न बता दिए गए। इन 2 नंबर के प्रश्नों को आपको 2 लाइनों में लिखना है। अगर इनका आपको उत्तर ढूंढना है तो इनका उत्तर आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनके उत्तरों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइएगा, जिससे आपके यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए, मतलब बीईसी पर और यहाँ पे क्या बोलता हूँ प्लाज्मा पर क्या टिप्पणी देनी है, वो टिप्पणी आपको यहाँ पर देनी, मतलब इनके बारे में परिभाषाएं देनी है आपको पूरी की पूरी। इसके प्रश्न नंबर हम 20 की बात करने वाले हैं कि 20 में क्या क्या पूछा गया वो यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार आप। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है आपसे अपकेंद्रण क्या है और अपकेंद्रण के उपयोग लिखिए, जो यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न होता है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि निम्नलिखित यौगों के अणु सूत्र लिखने हैं इसमें। तो सोडियम क्लोराइड का क्या अणु सूत्र होता है वो यहाँ पर लिख देना है आपको। यहाँ पर इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का लिख देना है और कैल्शियम कार्बोनेट का लिख देना है। इन तीनों का आपको सूत्र लिख देना, जिससे आपके यहाँ पे 1-1 नंबर के प्रश्न दोनों तीनों हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र का आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 पे चलते। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है वो देख लीजिएगा एक बार आप। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है आपसे कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना, आपको 3-3 अंतर लिखना दोनों में, जहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि रोगों के फैलने की कौन सी विधियां हैं, जहां किन्हीं 2 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए। यहाँ पे जो संक्रमण रोग फैलते हैं उनके नाम बताने, कौन कौन सी विधियों से फैलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में आपको ये यहाँ पे क्या बोलता हूँ थ्योरिटिकल प्रश्न दे रखा है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 25 में राइबोसोम के कार्य बताने, आपको राइबोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं वो यहाँ पे आपको कार्य बता देने। तो यहाँ से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे के सारे पूरे बता दिए गए। इसके बाद आपके होते हैं यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न, जिनको आपको कम से कम 100 से कम 200 शब्दों में ये प्रश्न लिखने होते हैं, जो आपके यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। इनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना होता है। तो इनको आपको अच्छे से कर लेना। देख सकते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 26 में पूछा गया आपसे कि ऊतक किसे कहते हैं और पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के कार्य लिखने। या फिर आप अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और यहाँ पे क्या होता हूँ तंत्र का ऊतक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय सहायक है, तो इसको बता दें। प्रश्न नंबर 27 में त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक लिखिए तथा 80 किलोग्राम प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 60 किलोग्राम प्रति घंटा हो जाता है। तो बस को तो यहाँ पे क्या होता हूँ बस का त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पे आपको थ्योरिटिकल प्रश्न भी सॉल्व करना और यहाँ पे इसकी परिभाषा बता देनी है। या फिर आप अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते। अथवा वाला प्रश्न में क्या पूछा गया, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए तथा एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति का क्या होगी और तथा ग्राफ चित्र बनाए। तो यहाँ पे एक ग्राफ चित्र बनाना, इसमें एक आपको अंतर बता देना 27 वाले में। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 28 स्टार्ट हो जाए। 28 वाले प्रश्न में निम्न को समझाइए। प्रश्न ए में पूछा अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकता है क्यों, ये बता देना आपको। इसके बाद दूसरा पूछा गया बंदूक से गोली लगने पर कंधे को धक्का लगता है ऐसा क्यों। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। या तो इसको कर सकते हैं या फिर अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए तथा
5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोग्राम प्रति घंटे से गतिशील है तो संवेग की गणना कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है अच्छे से, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न बनता है। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है कि यहाँ पे फसल चक्र क्या है और इसके बाद खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न इसमें कर सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न में कार्बन खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रबंधन में कौन कौन से उपाय प्रयोग किए जाते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान लिखिए और मोल में परिवर्तन कीजिए, जो आपका प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अथवा वाला भी कैसे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सूत्र बताने, जितने प्रश्न दे रखे हो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। तो 30 का दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। इसमें 12 ग्राम ऑक्सीजन क्या है, इसको परिवर्तित करना है आपको यहाँ पे मोल में परिवर्तित करना है इन तीनों के तीनों प्रश्नों को। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आपका यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न स्टार्ट हो, इसके अंदर ये सूत्र दे रखे हैं इनके यौगिक के नाम बताने, तो पांचों के पांचों नाम बता सकते हैं या फिर इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके 5 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इन तीन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। तो इससे यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आप और भी वीडियो यहाँ से प्राप्त कर सकें। अब आपका जिसका पेपर उसके लिए हमें कमेंट करके पता कि आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का, तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।